देश भर पिछले कुछ समय से विमान हादसे की संख्या में वृद्धि आई है। बीते दिन शुक्रवार की रात को भी एक विमान बड़े हादसे का शिकार होते होते बचा। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाले विमान में आग लग गई थी, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल बेंगलुरु के लिए उड़ान भरते ही विमान के इंजन से चिंगारी निकलने लगी, जिससे विमान में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। विमान के पायलट ने सूझबूझ दिखाकर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि ये विमान इंडिगो की थी। इंडिगो की फ्लाइट 6E2131 जो कि में आग लग गई थी। आग लगने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए महागठबंधन और विपक्ष ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और चुनाव के प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार जारी है। इसी बीच ललन सिंह भी प्रचार के लिए गोपालगंज पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है। जनसभा के संबोधन में ललन सिंह ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा। साथ ही जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश कुमार के एक फैसले को भी गलत बताया। ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के पालतू कुत्ते हैं और केंद्र सरकार एजेंसियों को 1 साल और घुमा ले, क्योंकि इसके बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता चली जाएगी। तब यह पालतू कुत्ते किसी काम के नहीं रहेंगे। ललन सिंह ने इन सभी बयानों के साथ वर्ष 2017 के सियासी उलटफेर का जिक्र किया। अभी देख रहे हैं कि पूरा देश भर का मीडिया ये चला रहा है कि गोपालगंज का और मोकामा का जो विधानसभा का उपचुनाव है वो लिटमस टेस्ट है। अरे काहे का लिटमस टेस्ट रहेगा यार? जिस दिन से महागठबंधन बना उस दिन से कोई वोट बचा है पुष्पा पार्टी के पास? कौन वोट बचा है इनके पास जो लिटमस टेस्ट होगा? देखिए, महागठबंधन 2015 में भी बना था और लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी से एक साथ मिलके, और कांग्रेस पार्टी उस समय थी सिर्फ। और 2015 में के विधानसभा के चुनाव में इतिहास है। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 42 आम सभा किया था बिहार में। 42 गांव तक गए थे, ब्लॉक के हेडक्वार्टर में भी गए थे मीटिंग करने के लिए। और सीट जब रिजल्ट आया तो मात्र 53 सीट। जब 2015 में गठबंधन की सरकार बन गई, महागठबंधन की सरकार बन गई, तो इन लोगों को बौखलाहट हुआ, छटपटाहट हुआ। और सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि कुछ कारण से हम लोग अलग हो गए थे। कुछ कारण से नहीं अलग हुए थे, ये भाजपाइयों की साजिश थी नीतीश कुमार जी को लालू जी को अलग करने का। छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने पटना में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पटना के 89 घाट अर्ध के लिए तैयार किए गए हैं और यहाँ बैरिकेडिंग से लेकर अन्य तरह के सुरक्षा इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। इन घाटों के अलावा 16 ऐसे घाट भी हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है और इन घाटों पर व्रतियों को जाने से रोका जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षित गंगा घाटों के लिए कनेक्टिविटी भी तैयार कर दी है। पटना जिला प्रशासन ने कुल 105 घाट छठ पूजा के लिए चिन्हित किए थे, लेकिन अधिकारियों की टीम ने बाद में 16 घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया। जेपी सेतु पूर्वी घाट, बास घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट, टेढ़ी घाट, गडेरिया घाट, टीएम बनर्जी घाट, अंटा घाट, नूरुद्दीनगंज घाट, बरहरवा घाट, महाराज घाट, कंटाही घाट, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज घाट और किला घाट खतरनाक घोषित किया गया है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे खरना कहते हैं। कार्तिक छठ का खरना की तारीख 29 अक्टूबर दिन शनिवार यानी आज है। इस पावन दिन व्रती मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाती हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना के दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। खरना व्रत के दिन व्रती को शाम को स्नान करना होता है। खरना के प्रसाद में मूली, केला इत्यादि शामिल किया जाता है। प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति UNSC
की विशेष बैठक हुई जिसमें देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना संबोधन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पिछले 2 दशकों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी के आसपास एक महत्वपूर्ण वास्तुकला विकसित की है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन देशों को नोटिस में डालने में बहुत प्रभावी रहा जिन्होंने आतंकवाद को एक राज्य वित्त पोषित उद्यम में बदल दिया था। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खतरे को रोकने और उसका मुकाबला करने में सदस्य देशों को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने में UNOCT के प्रयासों को बढ़ाने के लिए इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $500 मिलियन का स्वैच्छिक योगदान देगा।